हम वो पूरी की पूरी मंडी जो है इसको पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। एक नग अंदर नहीं जाएगा और पूरी हड़ताल होगी। या तो हमारी लाश ही जाएगी यहाँ से, या फिर हम यहाँ इसी धरती पे बैठेंगे जहाँ से आज 45 साल में हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हम तो लाइसेंस बनवाने को भी तैयार हैं, बना दो। जब तक प्रशासन हमारी मांगों को मानेगा नहीं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और प्रशासन को हम ये बता देंगे कि मजदूर जो है वो जब इकट्ठा होता है ना, तो बड़े से बड़े पहाड़ को 2 मिनट में घेरने का काम 2 मिनट के अंदर ये मजदूर आदमी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 26 ग्रीन मार्केट। यहाँ पर जो लोग अपना घर चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, या अपने बच्चों को पालने का काम कर रहे थे, या अपने बच्चों के पेट में जो अन्न का दाना डालने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे लोग, काफ़ी समय से यहाँ लोग जो रेडी फड़ी वाले लोग थे, जो नीचे बैठकर सब्जी बेचकर अपने बच्चों का टाइम पास कर रहे थे, लेकिन आज वो पिछले 2 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, तो इनके जो प्रधान है इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा जी। अच्छा जी। और तो शर्मा जी, क्या मामला क्या है, आप सभी हड़ताल पर बैठे हो? मामला ये है कि अपनी जगह पर पिछले 4 महीने से प्रशासन ने लगातार हमारे रेडी फड़ी वालों का सामान तो उठाते ही उठाते हैं, और मंडी पूर्ण तरीके से सामान को जिस तरीके से फेंकते हैं, और शाम को ना तो उसका कोई सामान मिलता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया एक मजदूर आदमी ने। आज 45 साल से हम इस मंडी के अंदर बैठे हैं, और 45 साल से तकरीबन जो मार्केट कमेटी को फीस जाती है 2%, उसमें 7% जो कमीशन है वो हम देते हैं, और 2% फीस तब जाके आड़ती उनको देते हैं। और अपनी जगह पर चंडीगढ़ की सेक्टर 26 सब्जी मंडी, जैसे सेक्टर 17 चंडीगढ़ का हाट है, वैसे ही चंडीगढ़ की हाट सेक्टर 26 सब्जी मंडी है। और इसके अंदर हम लगातार हमारे बंदों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है प्रशासन की। लगातार पहले तो बंदों को वो कर रहे थे, अब तो बंदों पे पर्चे तक करने शुरू कर दिए प्रशासन ने। क्या कोई गुनाह कर रहे हो आप लोग? हम वही तो पूछना चाहते हैं प्रशासन से। पिछले 45 साल से ताजा सब्जी, फल फ्रूट लगा लो, सब्जी लगा लो, रेडी में काम करके हम 50 साल से यहाँ पर मंडी के अंदर काम कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर 7% फीस देते हैं, उसके बाद भी हम गुनाह कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि एक गरीब आदमी का, कि गरीब को और गरीब करने का काम कर रहा है ये प्रशासन। लेकिन आज मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन को हमने पूर्ण रूप से चेतावनी दे दी। आज हमारा ये दूसरा दिन है, आज ये दूसरी हमारी हड़ताल है, और जब तक प्रशासन हमारे को यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से दोबारा नहीं बैठाता है, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या आपको क्या लगता है, आपके इस धरने से प्रशासन को फर्क पड़ेगा? चींटी छोटी सी चींटी होती है, और ये बात आप भी जानते हैं अजमेर जी, जब वो चींटी अपनी एक जगह पर हाथी को मार सकती है। हमारा 4 से 5 हजार आदमी यहाँ मंडी के अंदर काम करता है, और इसके अंदर ये चंडीगढ़ की मंडी एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मंडी है। और इसके अंदर जितने भी अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, जो साथ चल रहे हैं, उसके अंदर चंडीगढ़ प्रशासन अपनी जगह पर जो काम कर रहा है, जो अपनी जगह पर उन्होंने कड़ा रुख अपना रखा है, हम भी देखते हैं कि प्रशासन अब आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे ही हैं। अब हम बिल्कुल भी किसी प्रकार से नहीं डरेंगे, और हमने अपनी एक जगह पर अब आमरण अनशन, हमने आज शाम को 6 बजे अपनी एक सर्वदलीय मीटिंग बिठाई है सारे मेंबरों की, उसमें हम निर्णय लेंगे। और हम पूरे तरीके से जब तक अपनी एक जगह पर प्रशासन हमारे सामने हमारी शर्तों को नहीं मानता है, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, ऐसा क्यों कि चंडीगढ़ प्रशासन को आप लोगों को उठाने की जरूरत पड़ी, या ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन आप लोगों के खिलाफ है? क्यों ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले माननीय हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया था। उस संज्ञान के अंदर उन्होंने बताया कि ऐसा है, उन्होंने बोला था यहाँ की मंडी की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। हाँ, तो खराब हुई थी, तो उन्होंने हमारे मार्केट कमेटी को वहाँ से अल्टीमेटम दिया। उन्होंने उसमें लिखा कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक मंडी बंद रहेगी। ठीक है, सुबह 10 से 1 बजे तक हम सफाई करेंगे। हमने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अतिक्रमण हो रखा है वो अतिक्रमण हम पूर्ण तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन जो लालों के 40 फुट के थड़े हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। और उसके अंदर अपनी एक जगह पर लालों के थड़े तो लगे हुए हैं, ठीक है, वो तो वैसे के वैसे हैं, वहां तो कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेकिन गरीब लोग हटा दिए, पड़ी वाले हटा दिए। जो 7% फीस देते हैं, ये लाले 1%, चावलों में सिर्फ 1% फीस जाती है भाई साहब। 1% फीस भी रो के देते हैं, और हम 2% पूरी दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे को झाड़ा जा रहा है। और ये हमारा अधिकार है। 2014 वेंडर एक्ट ये कहता है कि
जहां पर भी हम फड़ी लगाएंगे उसका अधिकार हमें लगाने का हमारे को है। कोर्ट ने जब ये कहा अतिक्रमण हम हटाएंगे, तो कोर्ट का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया? क्या आपकी तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई? बिल्कुल भी नहीं की गई, और उनके बीच में से हमारे को तो पता ये लगा, हम तो ये भी नहीं जानते जी किसने उसके अंदर उनमें एक जवाब किसी ने दिया है। किसी बंदे ने, एक यूनियन ने वहां पर जाकर कोई केस डाला था, वो खारिज हो गया। हम कहते हैं कि हमको पता ही नहीं कौन है। हम तो अपनी जगह पर जिस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं 45 साल से, हमने सन 2016 के अंदर अजमेर जी यहाँ पर जब 2013 में टीवीसी कमेटी का गठन हुआ था, जब यहाँ पर वेंडर लाइसेंसों की बात हुई थी, तो यहाँ पर 1200 से लेके 1400 करीब मैंने खुद जाकर यहाँ पर वेंडरों का सर्वे करवाया। उसके बाद सिर्फ 12 बंदों के बन के आए लाइसेंस, सिर्फ इस मंडी के अंदर सिर्फ 12 बंदों के। उसके बाद पल्ला झाड़ दिया एमसी ने कि भाई ये तो एडमिशन के अधीन आती है सेक्टर 26 की मंडी, इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई लेना देना है ही नहीं। तो अब जब वो माननीय हाईकोर्ट ये कह रहा है कि जी जिन बंदों पे वेंडर लाइसेंस होंगे वही बैठेंगे, अरे जी आज आपको याद आ रहा, हम तो अपनी जगह पर जी इसकी कोशिश हमने पहले भी बहुत बारी कर चुके हैं हम, और उन्होंने 12 बंदों का बनाया, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो पैसे देने को भी तैयार है भाई, फीस जो भी बनती है आप बनाओ, पर हमारे को बिठाओ। अगर नहीं है, ये सरकार ये नहीं चाहती है, तो भाई हमारे को जहर दे दो, हम जहर खा लेते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? भूखे तो मर ही रहे हैं। नहीं, वेंडर एक्ट अगर जब बनाया गया है तो फिर वेंडरों के लिए क्यों नहीं काम किया जा रहा? उन्होंने उसके ऊपर, मैं आपको बताया है कि 2014 में जब ये सर्वे हुआ, हमने खुद ही कराया, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पल्ला झाड़ लिया साफ ही कि भैया वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन नहीं आती 26 की मंडी, और ये जो है एडमिशन के अधीन आती है। हमने अधिकारियों से भी बात करी, लेकिन अधिकारियों ने ये कह दिया, कहते भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम तो बैठे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बैठे हो, आपको हम आड़तियों के आगे आपके बैठे हैं, डाक खाने के भी आगे, दाना मंडी तक हमारी फड़ियां लगती हैं। प्रशासन के किसी अधिकारी से मिले आप? हम मिले जी, कई बारी मिले, और मैं डीसी साहब के पास भी गया। उसके बाद जी यहाँ पर पवित्र जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं, उनसे भी हमारे कई भाइयों ने बात करी। डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने कहा ये मार्केट कमेटी हमारे को रिपोर्ट बना के देगी, उस अधीन पे हम काम करेंगे। अच्छा, तो सारा मामला मार्केट कमेटी का है? सारा मामला ही मार्केट कमेटी का है, और मार्केट कमेटी के जो मार्केट कमेटी का आप लोगों से क्या एतराज? मार्केट कमेटी को तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने एक उनको वो दिया है, क्योंकि उसमें खारिज जो हुई है याचिका, अब वो कहते हैं हाई कोर्ट को किसी ने तो डाला होगा आपके खिलाफ। मैं बता रहा हूँ जी, उसके अंदर अजमेर जी, हमको नहीं पता वो कौन सी यूनियन है जिसने वो कोर्ट के अंदर केस डाला। वो जवाब उन्होंने मार्केट कमेटी से मांगा था, उनसे तो मांगा ही नहीं था, हमसे भी मांगा, हमने नहीं दिया, क्योंकि हम तो 45 साल से भाई साहब यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे बहन भाई बुजुर्ग जो युवा साथी सारे इसी तरीके से काम कर रहे हैं। परंतु हम तो, सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि हमारे को पहले ये होता था कि हाँ जी 1 घंटा 7 बजे आ जाते हैं, सारा माल उठा के ले जाते हैं, आड़तियों के हम कर्जदार हो गए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये कि सारे आड़ती जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होते थे, और जब जब उन पर मुसीबत पड़ी है, हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी आज आप लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, दुर्भाग्य की तो बात यह है, और इसीलिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं। आड़ती हमारे साथ नहीं आए, कल वो खड़े होंगे, क्योंकि आज हम शाम को 6 बजे निर्णय लेंगे, और पूर्ण रूप से हम वो पूरी की पूरी मंडी जो है इसको पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। एक नग अंदर नहीं जाएगा, और एक नग कोई रेडी वाला नहीं अंदर आएगा, और फड़ी वाले सारे बंद करेंगे, और पूरी हड़ताल होगी। हम नहीं डरेंगे किसी बात से। अब तो हमने सोच लिया अजमेर जी, या तो हमारी लाश ही जाएगी यहाँ से, या फिर हम यहाँ इसी धरती पे बैठेंगे जहाँ से आज 45 साल में हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। जब आप अपने बच्चों को पाल रहे हो तो क्या कोई गलत काम कर रहे हो? आप मेहनत की कमाई करके खा रहे हो, मेहनत की कमाई से अपना घर चला रहे हो, तो प्रशासन को क्यों लगता है ऐसा, या मंडी कमेटी को क्यों लगता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो? मैं इसी बात को आपको बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि प्रशासन अपनी जगह पर जो कड़ा रुख उसने अपना रखा है, हमारे से सौतेला व्यवहार कर रहा है। प्रशासन को हमने बार बार जानकारी दी, प्रशासन के लोग जो यहाँ के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो हमारी बात को जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े भाई हमारे। पर वो कोर्ट का जो आदेश आया, वो कोर्ट का फर्रा दिखा देते हैं। भाई कोर्ट ने आदेश कराया कि यहाँ पर लोगों ने कोर्ट जाने की कोशिश नहीं। हम नहीं जाएंगे जी कोर्ट, हम क्यों जाए? हमारा सीधी सी बात है कि अपनी जगह पर अगर हम ही माल लेंगे तभी तो मंडी में फुटकर विक्रेता, नहीं तो आड़ती का माल कौन खरीदेगा भाई साहब? हमारे को लाइसेंस की जरूरत है, हम कोई एमसी में 17 या 19 या 22 की मार्केट में काम थोड़ी ना करने जा रहे हैं। 26 मंडी में हम काम कर रहे हैं, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन है। हम पिछले 45 साल से, मेरे फादर साहब अभी भी यहीं बैठे हैं 36 नंबर दुकान पे। हम आज अपनी जगह पर किसी भी पद पे, किसी पार्टी में है, लेकिन ये तो हमारा साझा अपना एक काम है। लेकिन प्रशासन किस तरीके से हमारे को ये कह रहा है कि अपनी एक जगह पर तुम यहाँ से चले जाओ, लाइसेंस बनवाओ। अब भाई हम तो लाइसेंस बनवाने को भी तैयार हैं, बना दो, हम पैसे दे देंगे भाई। हमने तो पैसे के लिए कभी मना ही नहीं करा अजमेर जी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रशासन ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे से कर रहा है जैसे वो हमारे को जानता ही नहीं है।
क्या आप इस शहर के वासी नहीं हो? बिल्कुल जी, शहर के वासी, चंडीगढ़ की मेरी पैदाइश है जी, और मेरे बहुत सारे भाई हैं जिनकी पैदाइश चंडीगढ़ की है। हमारे सारे साथी हैं, कई आप देख सकते हो, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग भाईजान हैं। और अपनी एक जगह पर, हम अपनी जगह पर ये कहते हैं कि सेक्टर 39 में मंडी जानी है, आप लेके जाओ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। पर हम आपसे एक बात ये कह रहे हैं कि सेक्टर 17 में कोरोना काल के अंदर 17 से सीधे प्रशासन उताली जा रहा था मंडी लेके। हम लड़े, हमने 4 महीने लड़ाई लड़ी, उसके बाद वापस हम सेक्टर 26 में सब्जी मंडी लेके आए। पर अब प्रशासन जिस तरीके से हमारे साथ काम कर रहा, 4 महीने से हमारे भाइयों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया उन्होंने। माल उठा उठा के ले जाते हैं, ना देते हैं, कौन ले जाता कौन नहीं ले जाता कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। आज दुर्भाग्य इतना हो चुका है कि आज हम मरने की कगार में बैठे, तभी हमने ये धरने पे हम बैठ गए हैं। और ये निरंतर, जब तक प्रशासन हमारी मांगों को मानेगा नहीं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और प्रशासन को हम ये बता देंगे कि मजदूर जो है वो जब इकट्ठा होता है ना, तो बड़े से बड़े पहाड़ को 2 मिनट में घेरने का काम 2 मिनट के अंदर ये मजदूर आदमी कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि शायद चंडीगढ़ बदल रहा है। चंडीगढ़ इसलिए मैं कहता हूँ कि चंडीगढ़ बदल रहा है, चाहे कॉलोनियों का हाल देख लो, या ये हमारे जो 26 मंडी के जो लोग हैं, जो काफ़ी 50 साल से ये अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। लेकिन आज प्रशासन को इनसे क्या एलर्जी है? क्या प्रशासन को दिखता नहीं कि ये लोग मेहनत की कमाई करके खा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को रगड़ने का काम किया जा रहा है? क्या यहाँ के राजनेताओं को नहीं पता? क्या यहाँ के प्रशासन को नहीं पता? क्या यहाँ के जो सोशल वर्कर जो काफ़ी संगठन है, क्या उनको नहीं पता कि ये लोग पिछले 4 महीने से दुखी हैं? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि चंडीगढ़ बदल रहा है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।